बोला कि नीतीश कुमार को हम सीएम नहीं बनाएंगे तो मुरेठा नहीं खोलेंगे, और मुरेठा का धोती खोल दिया। अरे हो सके कभी कभी चड्डी भी खोल दे। फिर जो बीजेपी के लोग हैं, एनडीए के लोग हैं, वो कहते हैं कि यादव लोग मूर्ख होता है, इसलिए मूर्खों की टोली है राजद। तो अभी यादव सिखा देगा ना कि जो भूरा बाल वो अपना खुद अपना मुंह से बोले। आज की बयान है, भूरा बाल जो चाहेगा पूरे बिहार में वही होगा। क्या कहना चाहते हैं वो? सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम सीएम चेहरा है। अरे कहा लो मुरेठा खोल के बात बोलते हैं, उसको थोड़ा सा भी शर्म आया है ना, तो अपना बाल मुड़वा के काला चक्का चंदन लगा के चुन्ना लगा के घूम ले। वो तो एकदम बेशर्म आदमी है। कभी वो बोलते हैं राम आएंगे, कभी बोलते हैं आशा राम आएंगे, कभी बोलते हैं कोई और राम आएंगे, लेकिन इस बार फिर बिहार में दो राम आएंगे, एक जीता राम आएंगे, एक पलटू राम। अभी बोल कैसे दिए नहीं बनता। अरे मान लेंगे, अरे नहीं मानिए, ये मान लीजिए कि तेजस्वी जी बन चुके हैं, अभी से ही बन चुके हैं। हम तो सपना भी नहीं सोचेंगे कि वो लोग। बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से है, युवा है, क्या लगता है फिर से अनिरुद्ध कुमार यादव ही सत्ता में आएंगे बख्तियारपुर के, या फिर चेंज होगा? और अगर अनिरुद्ध कुमार यादव ही आएंगे तो क्यों आएंगे? बिल्कुल कहीं इफ वट नहीं है। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, हम लोग ऊपर देख रहे हैं, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। इस बार मुख्यमंत्री बनाकर युवा का सरकार लाना है और सबको रोजगार, उनका विजन ही है रोजगार सबको देना, बेहतर शिक्षा देना, बेहतर सब कुछ हो जी। क्या राजद में जो है केवल यादव लोग ही वोट करते हैं, यादव लोग ही सपोर्ट करते हैं? राजद बोले ना हमारे नेता ए टू जेड की पार्टी है, कहाँ यादव अब फंसे हुए हैं। फिर जो बीजेपी के लोग हैं, एनडीए के लोग हैं, वो कहते हैं कि यादव लोग मूर्ख होता है, इसलिए मूर्खों की टोली है राजद। तो अभी यादव सिखा देगा ना, काहे टेंशन ले रहे हैं। चुनाव नजदीक है, यादव मूर्ख है तो मूर्ख सिखा देगा आपको, सिखा देगा इस बार। बिल्कुल सिखाने के लिए तैयार है। युवा का सरकार इस बार बनने से कोई नहीं रोक सकता है। पिछले बार भी आप लोग दावा किए थे लेकिन नहीं बन पाया। अब वोट चोरी करके नहीं ना बनना है। इस बार भी चोरी हो जाएगा। किसी को 17 वोट से हरा दिए, किसी को 43 वोट से हराए। 1:30 बजे तक कौन काउंटिंग होता है भाई रात के? कहीं देखे हैं 1:30 बजे तक काउंटिंग होते? अब उनका सत्ता है, कुछ भी कर सकते हैं। बाकी जनता पूरा उग्र हो चुका है और युवा का सरकार लाने के लिए तैयार है। क्या नाम हुआ? मेरा शेखर नाम। चलिए, नीतीश कुमार इस बार मतलब किस ओर रहेंगे, किस उनका पलड़ा किस ओर, क्या लगता है फिर से राजद में वो शामिल हो जाएंगे? क्योंकि उनको कुर्सी कुमार कहा जाता है और अपने कुर्सी बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या लगता है अभी तक की जो संभावनाएं है उससे क्या प्रतीत होता है? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि बीजेपी राम भगवान को बदनाम कर रहे हैं। याद होगा कि कभी वो बोलते हैं राम आएंगे, कभी बोलते हैं आशा राम आएंगे, कभी बोलते हैं कोई और राम आएंगे, लेकिन इस बार फिर बिहार में दो राम आएंगे, एक जीता राम आएंगे, एक पलटू राम आएंगे। अब सुनने में आ रहा है कि पलटू राम का सेहत थोड़ा सा दयनीय है, तो पहले उनका इलाज करवाया जाएगा। अगर वो सही तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे उसके बाद देखा जाएगा उनका माइंड सेटअप हुआ है कि नहीं, उसके बाद बात किया जाएगा इस पर। अभी क्या बोले हो? अच्छा, मान लेते हैं कि किसी कारणवश तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बनता है तो बीजेपी में मुख्यमंत्री चेहरा कौन है? अभी बोल कैसे दिए नहीं बनता। अरे मान लेंगे, अरे नहीं मानिए, ये मान लीजिए कि तेजस्वी जी बन चुके हैं, अभी से ही बन चुके हैं। हम तो सपना भी नहीं सोचेंगे कि वो लोग बनेगा, बन चुके हैं तेजस्वी जी। हम क्यों माने भाई, क्यों माने? सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम सीएम चेहरा है। अरे कहा लो मुरेठा खोल के बात बोलते हैं, उसको थोड़ा सा भी शर्म आया है ना, तो अपना बाल मुड़वा के काला चक्का चंदन लगा के चुन्ना लगा के घूम ले। वो तो एकदम बेशर्म आदमी है, उसको कैसे उप मुख्यमंत्री बना दिया समझ में नहीं आता है। जो अपना बात पे नहीं रहा, वो बोला कि नीतीश कुमार को हम सीएम नहीं बनाएंगे तो मुरेठा नहीं खोलेंगे, और मुरेठा का धोती खोल दिया। अरे हो सके कभी कभी चड्डी भी खोल दे कुर्सी। हाँ जी, कुर्सी पावेला। क्या कहिएगा, बख्तियारपुर का रूपरेखा जो है इस बार किस ओर अग्रसित हो रहा है? बख्तियारपुर का रूपरेखा जो महागठबंधन का हम लोग जो साथी हैं, उन लोग साथ हैं। अनिरुद्ध प्रसाद यादव हम लोग साथ हैं। बिल्कुल। मतलब तेजस्वी यादव ही, अनिरुद्ध कुमार यादव बख्तियारपुर से। प्रसाद यादव क्यों, इसके पीछे रीजन है भाई। क्या रीजन? रीजन क्या है कि 17 महीना जो उनको मिला, वो 17 महीना में जो विधायक के लिए काम जो कर दिया, वो लोग उनके प्रति विश्वास की किरण से देख रहे हैं ना, इसलिए उनके साथ है ना। नीति और सिद्धांत के साथ है ना, सिद्धांत की राजनीति करते हैं वो, ये बेसिद्धांत राजनीतिक नहीं करते हैं। आज की स्थिति में आज की बयान देखे हैं आनंद मोहन जी का। आनंद मोहन क्या बोले हैं
आनंद मोहन का बयान है, एक समझिए कि एक अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का चैलेंज कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जो भूरा बाल, वो अपना खुद अपना मुंह से बोले, आज की बयान है, भूरा बाल जो चाहेगा पूरे बिहार में वही होगा। क्या कहना चाहते हैं वो, पूरा बाल से क्या प्रतीत करना चाहते हैं? क्या प्रतीत करना चाहते हैं, वही हम बोलना चाह रहे हैं ना। वो बोलना इसलिए क्या बोलना चाह रहे थे वो, जबकि हमारे नेता कभी भूरा बाल का ये सेंटेंस का प्रयोग नहीं किया गया था। जिस तरह से राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए पूरे करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया गया, जस्ट लाइक भूरा बाल का प्रचार करने के लिए भी करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया गया लालू प्रसाद यादव को बदनाम करने के लिए। आज एक आनंद मोहन छुटपुटिया नेता, एक क्रिमिनल माइंडेड आदमी, अपने बेटा के लिए कहां से कहां चला गया, राजनीतिक क्या स्थिति है उसका सब जानता है। उन्होंने कितना 90% जिसकी आबादी है उसका कोई महत्व नहीं है, और 10% जिसकी आबादी है वो हमारा पूरा बिहार को डील करेगा। याद रख लेना आनंद मोहन जी, अगर ये बयान है उनको वापस लेना होगा, नहीं तो बिहार की अगर आम आवाम जाग गई ना, ये SC ST OBC अल्पसंख्यक जो भी हमारे समाज के सब लोग जाग गए ना, तो जहां वो गए हैं ना वो भी कान पकड़ कर उनको बेला देंगे। कहीं कोई हैसियत नहीं है उनका। ये कितनी शर्म की बात है कि जो चौथी फेल है वो प्रधानमंत्री अपने आप को बताता है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए युवक को पप्पू कहा जाता है। जैसे कि वो चौथी फेल है, पश्चिमी फेल है, उस पर हम इसलिए कुछ नहीं बोलना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को हम लोग सम्मान करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रधानमंत्री जी डिग्री नहीं दिखाएंगे। चलिए भाई, डिग्री नहीं दिखाएंगे तो हम तो चौथी फेल भी नहीं मानेंगे, इसका मतलब हम 0 मान रहे हैं। 0 ठीक है, उसके लिए हम स्पष्ट हो गया कि भाई, क्योंकि हमारा सुप्रीम कोर्ट है, प्रधानमंत्री ऐसा पद है कि सम्मान देना होता है, हम लोग सम्मान देंगे, क्योंकि न्यायालय के अधीन हम लोग हैं और न्यायालय का हमारे नेता और हम लोग के द्वारा सब दिन सम्मान किया जाता है। ये स्पष्टीकरण साफ है भाई।